13.2 लाइन के बारे में बताएंगे। लाइन की वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। फिर आप सोचते हैं ए क्या है? ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, उस लाइन के पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। बी क्या होता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ लाइन। बी क्या होगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ लाइन। और लैम्डा को स्केलर कोई भी कांस्टेंट 2 4 3 5 7, ठीक है। लाइन का पासिंग पॉइंट का जो वेक्टर बनावांगे पोजीशन, यानी कि पासिंग पॉइंट का आई जे के लगा देंगे, वो के कहलाएगा ए वेक्टर, और उस लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो के कहलाएगा बी वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन की होगी ए प्लस लैम्डा बी। जो आपकी वो एक्सरसाइज है आगे आने वाली शॉर्टर डिस्टेंस 6 नंबर की, उसमें लाइन की इक्वेशन का बहुत यूज होगा। दो लाइनों के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी होगी। तो जब तक दो लाइन के बारे में नहीं पता होगा, शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसलिए लाइन के बारे में सारी बातें पता लग जानी चाहिए। फिर लाइन की आती है कार्टेशियन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बोली है? यहाँ पर लिख दिए वेक्टर इक्वेशन। फिर कौन सी होती है बेटा? कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 डिवाइड बाई एल, y माइनस y1 डिवाइड बाई m, और z माइनस z1 डिवाइड बाई m। उसी प्रकार बेटा x1 y1 z1 तो पासिंग पॉइंट हो गया जो ए वेक्टर बना था, और lmn की है डायरेक्शन रेशियो जो बी वेक्टर बना था। तो बात तो वही है, समझ आ जानी चाहिए। x1 y1 z1 इज द पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, lmn क्या है? डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं जिस प्रकार से एक लाइन की इक्वेशन निकालने हैं। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। ए लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, उस लाइन के पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसका मीनिंग वो क्या है? ए वेक्टर। इसका मीनिंग वो क्या है बेटा? 2i माइनस जे प्लस 4k। एंड इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे रखी है तो ये क्या हो गया बेटा? बी वेक्टर। कितना? i प्लस जे माइनस 2k। अगर ये बात करें तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 4, यही होगा। और डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो 1 1 माइनस 2। अब पॉइंट दे रखे हो तो ए वेक्टर बनाना, या ए वेक्टर दे रखे हो तो पॉइंट बनाना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बेटे, समझ आ जाएगा ये बात। तो लाइन की हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं। के फॉर्मूला था वेक्टर इक्वेशन ए प्लस लैम्डा बी। कितना आ गया? 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम i प्लस जे माइनस 2k। इसी प्रकार कार्टेशियन इक्वेशन लिखें तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड बाई एल, y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, z माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 2। दैट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। बोलिए पूरी बात समझ आ जानी चाहिए। ये था एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते पूरी एक्सरसाइज ये ऐसी चलेगी बेटा, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास आउट होती है? 1 माइनस 2 3, और अपनी लाइन किसके पैरेलल है? इसके i प्लस 2j माइनस 3 के। आप वेक्टर में पढ़ते आ रहे हैं, पैरेलल हो तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो कहने का मीनिंग बात घुमा फिरा के करता है, यही किसका काम कर रहा है? बी वेक्टर का। और ए वेक्टर पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का नाम ही क्या होता है? ए वेक्टर। ये तो ए वेक्टर बन गया बेटा, और ये क्या बन गया? बी वेक्टर। शायद कोई प्रॉब्लम? तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो ए प्लस लैम्डा बी थी, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम i प्लस 2j माइनस कितना? 3k। पासिंग पॉइंट आपके पास है, डायरेक्शन रेशियो भी आपके पास है। डायरेक्शन रेशियो चल यहाँ लिख देता हूँ एक बार। डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? 1 2 माइनस 3। कितना है बेटा? 1 2, और पॉइंट कितना है? 1 माइनस 2 3। तो इक्वेशन निकालनी तो क्या फार्मूला था? x माइनस x1 डिवाइड बाई एल, y माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई m, z माइनस z1 डिवाइड बाई
तो बोलिए कोई प्रॉब्लम आई हो तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। बेटा अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलता हूँ, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू, यानी कि पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कितना है, -1 3 -2, ठीक है। और पैरेलल, हमारी लाइन इसके पैरेलल है। रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है बेटा, इस लाइन की। और दो लाइन पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएंगे -3 to 5। अब ये पॉइंट हो गया बेटा और ये डायरेक्शन रेशियो। अब कार्टेशियन वेक्टर सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ए वेक्टर कितना बनेगा, ए इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, और बी डायरेक्शन रेशियो होता है बेटा -3i + 2j और +5k। तो अब बताइए इक्वेशन निकाल सकते हैं। के फॉर्मूला था a प्लस कितना है, a आपका -i + 3j -2k। इसी प्रकार लैम्डा टाइम -3i + 2j + 5k, समझ आ जाना चाहिए। इसी की कार्टेशियन इक्वेशन लिखें, x - x1 बटे में l, y - y1 बटे में m, z - z1 करेंगे तो +2 हो गया बेटा बटे में n। तो बोलिए कोई वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो। इसी का सेकंड पार्ट ये दे दिया बेटा, 1 मिनट सिर्फ छोटा सा बताने के। ये तो पासिंग पॉइंट दे दिया और अपनी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, भाषा बदली है बस। इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो यही तो होते हैं। तो अपने रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे, 3 1 6। ये पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो। बोलिए आसानी से निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, हो जाएगा ना। नंबर 4, रकम घुमा फिरा के पेश करने की कोशिश करता है। फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज 2i - j + k। अपनी लाइन एक पॉइंट से पास आउट होती है, उसका पोजीशन वेक्टर है 2i - j + k। तो ये क्या हो जाता है आपका ए वेक्टर। इतनी बात समझ आ गई। एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग, आपकी लाइन इन दो पोजीशन वेक्टर के जो पॉइंट है उसके पैरेलल है। तो इस पोजीशन वेक्टर से जो वेक्टर निकलेगा उसके पैरेलल हो जाएगी। वेक्टर सबको निकालना आता है, ऐसे निकालते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कमा तो कितना आ जाएगा, 2i - 2j और प्लस का के। बोले बी वेक्टर निकालना आ जाए, नहीं आ गया बेटे, कोई प्रॉब्लम। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और सिर्फ वेक्टर इक्वेशन का है सबसे पहले, फिर कार्टेशियन भी का होगा ना। तो प्लस लैम्डा टाइम 2i - 2j प्लस के, याद ही हो गया था, लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन भी सीधा ही लिख दूँ। ये 2 - 1 और 1 पॉइंट है तो x - 2 y + 1 और z - 1 यही बनेगा बेटा। और ये डायरेक्शन रेशियो 2 - 2 1, शायद अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। फिर अगला और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखिए कॉपी में देख लीजिए। x + 5 / 2 y - 4 / 7 z + 6 / -2। ये कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में बदलना है, केवल इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे बेटा, शाबाश अच्छे बच्चे हैं। इस लाइन का पासिंग पॉइंट कितना है, -5 4 -6 और डायरेक्शन रेशियो 2 7 -2। तो ए वेक्टर कितना बन गया, -5i + 4j - 6k। बी वेक्टर कितना बन गया, 2i 7j - 2k। अब बोलिए कितना आसान हो गया। कलर नो कहते कार्टेशियन को वेक्टर में या वेक्टर को कार्टेशियन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और मेन बात आपको ए और बी का पता लग जाएगा, चाहे कार्टेशियन हो चाहे वेक्टर लग जाएगा ना, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस में सिर्फ यही बात पता करनी होगी ए कौन है और बी कौन है, उसके बाद ही आगे सोल्व होगा बेटा। ठीक है, वो कार्टेशियन इक्वेशन भी आ सकती है पेपर में, वेक्टर इक्वेशन भी आ सकती है। छठा क्वेश्चन देखिए, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर, एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है बेटा। मैंने बंद कराने की कहूँगा फिर आप बोलेगा जब मैं दूसरे फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताने में, बताइए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे? क्या 1 1 आएंगे? नहीं आ सकते बेटा, क्योंकि जो इक्वेशन लिखी थी उसमें ये था x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस, कहने का मीनिंग x y z का कोफिशेंट यूनिक था, 1 था, x y z का कोफिशेंट 1 था। तो पहले x का कोफिशेंट 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से भाग ले लेते हैं, ऊपर नीचे 4 से भाग कर लेते हैं बेटा, ऊपर नीचे 3 से भाग कर लेते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने आए? 1/2, 1/4, 1/3। बेटा वही बात आपको बताया था, डायरेक्शन रेशियो में किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बटे से बचने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 6 3 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने आ गए? 6 3। तो आज के बाद कहीं पर भी इस प्रकार घुमा फिरा के बात होगी तो सबसे पहले देख लेना, चाहे पासिंग पॉइंट पूछे चाहे डायरेक्शन रेशियो। इस लाइन का पासिंग पॉइंट डायरेक्ट ऐसे नहीं कह दोगे 3 1 - 4, ये है 3/2 1/4 - 4/3। समझ आ रही है बात? वैसे बटे को मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो है वो। ठीक है, कोसाइन कहे तो मजबूरी होती है हमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, डायरेक्शन रेशियो कहे तो हम इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक बात और पूछी है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास आउट होती है और गिवन लाइन के पैरेलल थी, तो ये डायरेक्शन रेशियो का काम कर देंगे, ये पॉइंट का काम कर देंगे। बोली बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ए वेक्टर लिखूं तो कितना हो जाएगा? शाबाश अच्छे बच्चे हैं, i - j - k, डायरेक्शन वाला बी होता है बेटे 6i + 3j + 4k। तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है i - j - k प्लस लैम्डा टाइम 6i + 3j + 4k। आसानी से समझ आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो एक छोटी सी बात, अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द, ये दोनों पासिंग पॉइंट ही दे दिए बेटा, दोनों पासिंग पॉइंटों के ही पोजीशन वेक्टर है। कहने का मीनिंग पॉइंट बनाना, पोजीशन वेक्टर और पॉइंट एक ही चीज़ तो होती है। ये दो लाइन के पॉइंट दे दी, चाहे पॉइंट बोलो चाहे पोजीशन वेक्टर बोलो, एक ही बात होती है। मेरी इतनी बात समझ आ रही है? दोनों ही पॉइंट है तो किसी एक को तो पासिंग पॉइंट ले लें, आपकी मर्जी, किसी एक को, वो आपकी मर्जी है, किसी एक को, चाहे इसको, मैंने इसी को ये वेक्टर कह दिया। और 2 पॉइंट दे रखे बेटा, पहले एक्सरसाइज में यही तो सीख गया, लाइन के 2 पॉइंट तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता था? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। बोले बी वेक्टर आ गया। तो अब लाइन की इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम? i - 2j + k प्लस लैम्डा टाइम -i + 2k। और कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो तो डायरेक्शन रेशियो कितने थे? 2 था 2, 0 था 0, -1 था -1।